नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं। तो चांदी की कीमतों में उछाल है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 61,100 रुपए के करीब पहुंच चुका है और 1,000 रुपए से ज्यादा की तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम $23 प्रति आउंस के करीब हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 1.5% से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। इसके अलावा सोने में भी तेजी के साथ कारोबार है। एमसीएक्स पर सोना 48,000 रुपए के ऊपर है, 100 रुपए तक की तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम $1,790 के ऊपर है। कॉमेक्स पर भाव 5 महीने के निचले स्तरों के करीब है। इसके अलावा क्रूड कीमतों में तेजी लौटी है और शुरुआती कमजोरी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। ब्रेंट 48 के करीब है, करीब 0.25% की तेजी यहाँ पर दिख रही है। WTI क्रूड और एमसीएक्स पर भी कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा चना वायदा में तेज गिरावट है, दाम करीब 3% तक टूट चुके हैं और दिसंबर का वायदा 4900 रुपए के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा ग्वार में भी गिरावट का रुख है। ग्वार सीड का वायदा 3900 रुपए के करीब है, 1.5% तक की गिरावट है। ग्वारगम 5850 के करीब है और यहाँ पर भी करीब 1.5% की नरमी दिख रही है। महीने भर में ग्वारगम के दाम करीब 10% गिरे हैं और ग्वार सीड के दाम 7% तक टूटे हैं एक महीने में। तो ये 5 खबरें हैं। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएनसी कॉमट्रेड की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस लेवल पे गोल्ड में बाइंग शुरू की जाए? जी मृत्युंजय जी, बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो जो लेवल्स आए थे वो काफी अट्रैक्टिव थे फ्रेश बाइंग के लिए और मार्केट इंतजार कर रहा था, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या इन्वेस्टमेंट फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में ऑलरेडी काफी मूव आ गई है, जबकि गोल्ड में रिफ्लेक्ट होना थोड़ा बाकी है। मुझे लग रहा है कि 48,075 से 48,100 के करीब बाई करना चाहिए। 48,350 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 47,950 रुपए का बन रहा है। बाइंग में रहना चाहिए और ग्रेजुअली मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार 48,600 की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, निकल में क्या किया जाए वंदना जी? क्या निकल में भी आपको लगता है कि आज के लिए जो इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये भाव ठीक है, अट्रैक्टिव प्राइस है बाइंग के लिहाज से? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में थोड़ा-सा भी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, लेकिन एक बार 1207 से ऊपर अगर ये कमोडिटी ट्रेड होती है, मुझे लग रहा है कि अपसाइड अभी भी इंटैक्ट है। एक बार 1222 की तरफ कमोडिटी ऊपर की तरफ जा सकती है। तो 15 पॉइंट के लिए यहाँ पे मुझे बाइंग लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। स्टॉप लॉस इस पोजीशन के लिए लगाना होगा ₹1200 का। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा लेड के ऊपर क्या क्या व्यू है आपका? क्या लेड में भी अभी बाई करके चलना ठीक होगा? जी मृत्युंजय जी, 2 ऐसी कमोडिटी है, चाहे लेड ले ले या एल्यूमीनियम ले ले, ग्रेजुअल लेकिन एक सॉलिड एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है और मुझे लग रहा है कि लेड में भी 161 पे भी अगर बाई करते हैं तो 163 का लेवल जो है वो आ सकता है। तो ₹2 का यहाँ पे टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे ₹160 का लगाना होगा और मुझे लग रहा है कि आज आज से कल में ये टारगेट जो है वो आ सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की और एग्री में सोयाबीन की बात करते हैं। सोयाबीन में अभी आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्या इस प्राइस पर बाइंग का मौका है या थोड़ा वेट किया जाए? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा-सा रिवाइवल यहाँ पे आना चाहिए, चाहे वो एडिबल ऑयल हो या मस्टर्ड सीड हो या सोयाबीन। हमने करेक्शन आते हुए देखा था, तो गोल्ड सिल्वर की तरह मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक वैल्यू बाइंग, फ्रेश लेवल बाइंग आ रही है, फ्रेश बाइंग आ रही है। सोयाबीन में बाय करके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 4430 के करीब बाय करेंगे तो 4500 तक के प्राइसेस फिर से यहाँ पे आ सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा ₹4400 का। ओके, क्रूड पाम तेल सीपीओ के ऊपर आपका क्या व्यू है? क्या यहां पर भी बाई करके चलना ठीक होगा इस वक्त जाए? जी मृत्युंजय जी, काफी पैनिक हुआ है सीपीओ में और हम लोगों ने एक ड्रास्टिक फॉल आते हुए देखा था नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी यहाँ पे प्राइसेस जो है वो स्टेबल है। 880 के करीब बाय करना चाहिए। 887 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा ₹877 का। ओके, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन वंदना जी, चांदी के ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं। चांदी में अच्छी तेजी है आज, तो क्या किया जाए? मतलब चांदी में अभी और तेजी बढ़ती हुई आपको दिख रही है। मार्च का वायदा करीब करीब 1100 रुपए ऊपर है। क्या सुझाव होगा आपका चांदी में?
मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, क्योंकि चांदी में क्विक तेजी आती है और मंदी भी आती है, करेक्शन भी वो शार्प होता है और इसका जो पैटर्न है बहुत कुछ मिलता है नेचुरल गैस से। और मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ पे गिरावट आई थी वहां से एक फ्रेश बाइंग है और क्विक बाइंग है। मेरे ख्याल से अगर मार्च वादा की बात की जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ऊपर में एक बार 62,500 तक के जो लेवल्स है वो भी यहाँ पे आते हुए हम देख सकते हैं। इस हफ्ते में ले ले या फिर अगले हफ्ते में ले ले, मुझे लग रहा है कि ये लेवल जल्दी यहाँ पे आएगा। हालांकि वहां पे जाके एक रेजिस्टेंस ये कमोडिटी फेस कर सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे मौका है कि 1200 पॉइंट तक के लिए या फिर थोड़ा से करेक्शन पे यहाँ पे बाय करके चले और 62,500 तक का जो टारगेट है उसको लेके चले चांदी में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण राय आपके लिए कि कहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है गोपाल का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी ये गुआर ट्रेडिंग पर जाना चाहते हैं सर जी, ये 5,000 हो जाएगा 2 महीने में या 3,000 आएगा? बताइए वंदना जी, 2 महीने में 5,000 या 3,000 गुआर का प्राइस? मृत्युंजय जी, मैं सही बोलूं तो मुझे लग रहा है कि 3500-3400 के करीब एक सपोर्ट ले लेगा। ये 3,000 तो नहीं आएगा 2 महीने में। लेकिन मुझे अपसाइड में लग रहा है कि मैं थोड़ा सा मॉडरेट टारगेट लेके चलूंगी। मुझे लग रहा है कि 4500-4600 तक के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आ सकते हैं। विंटर का टाइम है और थोड़ा भी यहाँ पे क्रूड का जो अपसाइड है थोड़ा सा बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और 45-43 तक को इनको टारगेट, 40 तक को इनको टारगेट करके चलना होगा। और 3,000 मुझे लग रहा है कि बहुत डाउन साइड है। 34-3500 तक पे ये काफी अच्छा एक सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी। ठीक है, अगला सवाल है राजेश का। पूछिए राजेश जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। सर मैंने साल भर पहले जी गुआर सुन रहा लिया हूँ, था। पूछिए सर। सर मैंने साल भर पहले गुआर लिया था 3600 रुपए, आज 3600 रुपए है। ये कब तक तेज होगा जी? चलिए, अभी इनफैक्ट ग्वार की बात हो रही थी। वंदना जी बताएं कब तक वेट कर सकते हैं, ये कब तक इंतजार करना चाहिए इनको दाम बढ़ने का? मुझे लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट डेटा थोड़ा वीक आया है उसका काफी असर आया है यहाँ पे ग्वार सीट पे, और जो क्रूड में अपसाइड है उसका भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रही है ये कमोडिटी। लेकिन मुझे लग रहा है कि सर कम से कम आप महीने भर इंतजार करिए, आपको 4200 तक के जो लेवल्स है, 4200-4250 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे मिल सकते हैं। तो उस लेवल के लिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और नीचे भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक बार 3600 तक नीचे प्राइसेस आ सकते हैं। तो मैं एक बैंड आपको बता सकती हूँ कि 3600 से 4250 तक ये इसका एक बैंड है जिसमें ये कमोडिटी ट्रेड हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।